हम लोग सड़कों पे आने, हम लोग को मजबूर किया गया है सड़कों पे आने के लिए। ये काला कानून पास करवा के, अगर ये कानून पास नहीं होता तो हम लोग को सड़क पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और क्योंकि ये हमारे बाप दादा पुरखों के जो अल्लाह के नाम पे जो वक्फ करके गए हैं या जो वक्फुल औलाद करके गए हैं, तो ये तो हमारी अपनी जायदाद है, हम लोगों की जायदाद है, हमारे कौम की जायदाद है, तो हम इसको कैसे लूटने देंगे। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जानी माली हर तरीके से, पुरअमन तरीके से हम कुर्बानी देंगे। हमारी लड़ाई न हिंदू से है, न सिख से, न ईसाई से। हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, बीजेपी हुकूमत से है। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ गूंजा विरोध की आवाज। ताजू सरिया जामा मस्जिद के पास विशाल जनसभा का आयोजन। आज पूरे कोलकाता में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए वक्फ कानून के खिलाफ जम के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी कड़ी में कोलकाता के रिपन स्क्वायर के पास स्थित ताजू सरिया जामा मस्जिद की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस जनसभा में पार्क सर्कस, मलिक बाजार, रिपन स्ट्रीट समेत आसपास की कई मस्जिदों के इमाम हजरात, स्थानीय सामाजिक संगठन और बड़ी तादाद में आम लोग शामिल हुए। भीड़ ने एकजुट होकर साफ तौर पे कहा है कि वक्फ कानून किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। यह कानून जनता के अधिकारों पर हमला है और हमारी धार्मिक एवं सामाजिक संपत्तियों को हड़पने की एक साजिश है। इस मौके पर प्रमुख आयोजक सैयद इब्राहिम सकवी उर्फ बबलू भाई ने कहा है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और संपत्ति पर सीधा तौर पे हमला है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। सभा का संचालन सैयद इकराम हुसैन ने किया और उनके साथ ताजू सरिया मस्जिद की पूरी टीम सक्रिय रही। सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेताया कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो विरोध की आवाज और भी बुलंद होगी। इस जनसभा के जरिए एक कड़ा संदेश दिया गया कि मुस्लिम समाज अपनी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। काला कानून बना है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और हमारी ये गलती है कि जब बाबरी मस्जिद हमसे ले ली गई उस वक्त मुसलमान लोगों ने सब्र कर लिया, सोचा कि ये आखिरी सितम है, यही सोचकर हम सह गए। लेकिन ये आखिरी सितम नहीं था, ऐसे सितम और भी होंगे हमारे ऊपर। और ये वक्फ का जो कानून निकला है, ये इसीलिए निकला है कि मस्जिद हमारे जो कब्रिस्तान है, जो हमारे मसाजिद हैं, जो मदरसे हैं और हमारे खानकाएं हैं, जो हमारे इमामबाड़े हैं, इन सबको वो कब्जा करेंगे। ये हर चीज में लिटिगेशन लाएंगे। अब लिमिटेशन एक्ट भी हटा दिया, अब 12 साल जगह को कब्जा करके रखेगा तो आप अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी उसके एक नजरिए करने की गुजारिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर किया अभी तक में भी मैंने कहा आप अपने हकों की आवाज उठाइए, उसके लिए रास्ता है। इस्लाम कभी किसी के ऊपर जुल्म या किसी को नुकसान पहुंचाने का आज के मीटिंग में अलग अलग मसलों को हर को देखा गया। गवर्नमेंट को अलग मसलक के इमाम सिर्फ मुसलमान मसलक था ही नहीं। अच्छा सर, आप शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शिया फिर क्या कि मुसलमान अभी तक इसको लेकर सड़कों पे क्यों नहीं आए? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ भाई? अब यहाँ पे कैसे आप साबित कीजिएगा कि इसमें इन भाई शिया कौन है और सुन्नी कौन है? सबको मैं खुद एक शिया आपके साथ खड़ा हूँ, कल भी था। तो क्या पैगाम देंगे सर यहाँ से? बिल वापस नहीं लिया गया, जारी रखा जाए और पूरे हिंदुस्तान में जारी रखा जाए और वापस ना हो जाए। ठीक। मंच से कुछ लोगों ने टीएमसी को हक में नारे लगाए। अभी जो इसको लेकर पार्लियामेंट में बहस हो रहा था, टीएमसी के 3 एमपी लोकसभा में गैर हाजिर थे। इतना अहम बिल जब पार्लियामेंट रात भर चला, टीएमसी के एमपी कैसे गैर हाजिर रह सकते हैं? अब क्या कहेंगे इस पर?
अपने मोहल्लों में और अपने घरों में मोहल्ला को जितना भी उनके ऊपर कमेंट करते हैं पूरे देश का ओपोजिशन साथ में था। वो जो किसी वजह से होगी नहीं आया, लेकिन नहीं आए हैं तो आगे बढ़ कर रहे हैं करते रहे। तो जो लोग नहीं है, जिन लोगों ने इस बिल का सपोर्ट किया, क्या लगता है जनता उनको जवाब देगी? तो जवाब देगी और लोग चाहते हैं ऐसा कि ये बिल जो है बदल दिया जाए। ये अमेंडमेंट की बात है, ये पूरा कानून को जो है नहीं खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि जो लॉज बनाई गई है जो वक्त के खिलाफ है, हमारे मुद्दे बता रहे थे, वो तफसील में बता रहे थे, उसको जो है अमेंडमेंट करने की बात है। अगर ये लोग नहीं बदलेंगे तो हम लोग सरकार बदलेंगे, तो सरकार को ही बदल देंगे इंशाल्लाह। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि वो मुसलमानों के फोके दम पर हमेशा जीतते, इस बार क्या लगता है? जवाब देगी इस बार, जवाब देगी। चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या ख्याल है? दी जाएगी, घबराइए नहीं। जो लोग भी सेक्युलर सेक्युलर क्या करके मुसलमानों को लूटा है, मुसलमानों का वोट पूछा है, इलेक्शन को सबको जवाब मिलेगा। आज कलकत्ते में वक्फ बिल को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तौर पर हो रहा है एहतजाज। क्या आपको लगता नहीं कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आके एहतजाज करना चाहिए? देखिए यहाँ इस आज से जो है पहल हुआ जी, यहाँ पे आपने कहा शिया कम्युनिटी, सुन्नी कम्युनिटी, बरेली, तमाम लोग यहाँ पे सिर्फ मुसलमान आगे खड़े हुए, क्योंकि ये मसला जो है अल्लाह के किया गया, वक्त जो किया गया अल्लाह के अल्लाह के वास्ते हम लोग यहाँ पे। आने वाले दिन में आप लोग क्या करेंगे? अगर 15 तारीख को अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान गई हम लोगों के हक में कुछ जो है अमेंडमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एहतजाज चलाते रहेंगे। 26 तारीख को ब्रेकेट का ऐलान किया गया, हम सब चला जाएंगे वहाँ पे। कौन पार्टी कौन तंजीम हम लोग इसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हम लोग इंशाल्लाह मौजूद झंडा नहीं देखेंगे। हम लोग सड़कों पे आने, हम लोग को मजबूर किया गया है सड़कों पे आने के लिए। ये काला कानून पास करवा के, अगर ये कानून पास नहीं होता तो हम लोग को सड़क पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और क्योंकि ये हमारे बाप दादा पुरखों के जो अल्लाह के नाम पे जो वक्फ करके गए हैं या जो वक्फुल औलाद करके गए हैं, तो ये तो हमारी अपनी जायदाद है, हम लोगों की जायदाद है, हमारे कौम की जायदाद है। तो हम इसको कैसे लूटने देंगे? कैसे करके बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को हम अपनी पुरखों की दी हुई चीज़ को कैसे बर्बाद करने देंगे? हमारे कब्रस्तान हो, हमारे मसाजिद हो, मदरसे हैं, या हमारे आप ये सोच लीजिए ईदगाह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग ये लॉ ला के वो सब कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने लिमिटेशन भी हटा दिया है और वक्फ बाय यूज़र भी ख़त्म कर दिया है। प्लस उन्होंने अपने कलेक्टर को बना दिया कि कलेक्टर जो फैसला करेगा वही फाइनल फैसला रहेगा। तो कलेक्टर भी तो उन्हीं का आदमी है, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी रहता है। मुतवल्ली है, कितना दर्द महसूस हो रहा है आपको? एज अ मुतवल्ली क्या, मैं एज अ मुसलमान दर्द महसूस कर रहा हूँ। मुतवल्ली तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। और मेरे बाप दादा परदादा जो जायदाद छोड़ के गए हैं, जो मस्जिद बना के गए, वो कौम के लिए बना के गए हैं, वो मुतवल्ली के लिए नहीं बना के गए। मैं सिर्फ उसका निगहबान हूँ, बाकी मालिक सब चीज़ का अल्लाह है। वो उनको क्या मालूम है? माइनॉरिटी मिनिस्टर है तो वो पहले कोई ऐसा, वो तो क्रिश्चियन है, वो पहले कोई क्रिश्चियन के बारे में ऐसा बिल बना देते। चर्च की तो अपनी प्रॉपर्टी उनके ऊपर में पूरे काबिज रहते हैं। हमारे कानून के बारे में उन्हें क्या मालूम है? जब हम कह रहे हैं, जब हमने उन्हें सजेशन दिया है, हमारे दानिश्वरों ने मुझे सजेशन दिया है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वफ़ को नुकसान पहुँचाएंगी, तो उनको हमारा सजेशन लेना चाहिए ना। आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं बिना हमारा सजेशन लिए हुए, जो आपकी मर्जी में आएगा आप बना देंगे। कल आपने बाबरी मस्जिद को अपना जगह बोल दिया, अभी आप दूसरी मस्जिद को कह रहे वो भी हमारा जगह है। कल आप कोई भी प्रॉपर्टी को बोलेंगे हमारा है, और उस पर आप हमें कोर्ट जाने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, कलेक्टर जो फैसला करेगा वो फाइनल होगा। तो इस तरीके से तो आप हमारी ईदगाह, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान सब आप छीन लेंगे। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि कानून आप हमारे लिए बना रहे, तो हमारा बिना इनपुट लिए हुए आप कैसे कानून बना दीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानना पड़ेगा, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। इसलिए हमारे बहुत सारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था, जो राइट्स उन्होंने हमें दिए हैं, उनका ये एकदम सीधा उल्लंघन है। तो आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इस बार हमारे हक में फैसला करेगा, और हम उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और नहीं तो हमारा जो एहतजाज है वो जैसा जारी है वो जारी रहेगा, जब तक ये काला बिल वापस ना ले लिया जाए।
नहीं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ये हम लोगों की मामलात है। ये जो वक़्फ़ की ज़मीन की मामलात है, ये वक़्फ़ बिल की मामलात है, ये हमारे साथ नहीं। हम सब मिल के एक दूसरे के साथ जो है अल्लाह के ज़मीन के वास्ते जो हम लोग जुड़े हैं और इंशाअल्लाह इस तरह से एहतजाज हम लोग करते रहेंगे अगर ये वक़्फ़ बिल का कानून जो है अमेंडमेंट नहीं हुआ। देखिए, ताजुल शरिया मस्जिद वलीउल्लाह लैन कमेटी की तरफ से जो है एक पहल हुई है आज अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है सभी फ़िरके के लोग यहाँ मौजूद थे, आइम्मा हज़रात जो है हर फ़िरके के यहाँ मौजूद थे, शिया सुन्नी भी मौजूद थे। तो ये एक पहल हुआ है और हम लोग चाहते हैं ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो या तंजीम वाले हो, किसी भी तंजीम के लोग हों, तमाम मुसलमान एक होकर करके सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे जो है हम लोगों के एक होकर करके इसको प्रोटेस्ट में हमको जो एहतजाज करनी है। आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाए और हम लोग के हक़ में आ जाए, वक़्फ़ के हक़ में आ जाए, तो हम लोग फिर आगे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो है इत्मीनान हो जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, नहीं होता एहतजाज हम लोग जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई और राय नहीं है। देखिए, आइम्मा हज़रात हम लोगों के साथ में जैसे जैसे हम लोगों को मशवरा देंगे इंशाल्लाह हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि शरई मामला है, ये अल्लाह का मामला है। हम लोग जो है बिल्कुल शरई तरीके से और यहाँ के संविधान जो हिंदुस्तान का संविधान है उस तरीके से जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो अभी महल्ले की भीड़ है। अगर हमारा कानून फिर वापस अगर नहीं हुआ और बिल वापस नहीं हुई, मुसलमानों का जो हक़ है नहीं दिया गया, तो इंशाअल्लाह इससे बड़ी भीड़ हो सकती है उलमा की क़यादत में। इंशाअल्लाह उलमा इसको अब खड़े हो गए हैं, अपना वो बिल पास करा के ही अपने घरों में बैठेंगे। ये हम सबका मिशन है। तरीके से ये एहतजाज चलेगा। हाँ। जब तक आप लोगों की मांगे पूरी ना हो तब तक के लिए आप कौम के लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि कौम के हम लोगों के तशद्दुद ना फूटे और बाकी के लोग जो चाह रहे हैं कि हम लोगों से कोई गलती हो। हम किसी भी मकतबे फ़िक्र की तशद्दुद नहीं चाहते। हमारा ये मिशन नहीं है। हमारा मिशन तो सिर्फ हुकूमत से है। जो वक्फ बिल का मसला चल रहा है उसमें हमारा मेन मकसद हमारा है हुकूमत से, और हम यही चाहते हैं कि जो वो बिल पास किया है वो बिल को वो वापस ले, बस यही काम। जी, कहना यही, कभी तो ये इब्तदा अभी शुरुआत है। अगर हुकूमत हमारी बात को समझ ले और जल्द से जल्द हमारा हक़ वापस कर दे तो इंशाअल्लाह हम भी वापस हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा हक़ वक़्फ़ बोर्ड वो वापस नहीं करेंगे वो, तब तक हम वापस नहीं होंगे, चाहे महीना 2 महीने का वक्त लग जाए। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जानी माली हर तरीके से पुरअमन तरीके से हम कुर्बानी देंगे। हमारी लड़ाई न हिंदू से है, न सिख से, न ईसाई से। हमारी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, बीजेपी हुकूमत से है। वो हमारा हक़ छीन चुके हैं और एक्ट बना चुके हैं, इसलिए हम उसको लागू नहीं होने देंगे। हम सब यही चाहते हैं, सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम माँ बहन भाई जितने सब, बल्कि गैर मुस्लिम भाई हमारे ऐसे, वो भी चाहते हैं कि बिल वापस हो जाए। ये गैर कानूनी है, तो हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, रात हो दिन हो, जहाँ भी हो, गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर तरीके से हम लोग पुरअमन कोशिश करेंगे और एहतजाज करेंगे ताकि हमारा बिल वापस हो जाए और हमारा हक़ हमको मिल जाए। बस इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ इसी मंच पे कि सारे मकातिब के लोग हाजिर हैं, और हमारा जो है मकसद असल जो है, ये जो काला कानून है, ये जो बिल पास किया गया है, इस पे अमल न किया जाए बल्कि इसे रिजेक्ट किया जाए। जिस तरीके से अब हमें चाहे जिस भी तरीके से कुर्बानी देना पड़े, हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ चुके हैं। अब चाहे जो भी मामलात हो, जब तक कि ये रिजेक्ट नहीं होता है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज करते रहेंगे पुरअमन तरीके से, जो हर हिंदुस्तानी का हक़ है। और ये बिल जो पास किया गया, ये दर हकीकत संविधान के भी ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे जिस तरीके से उन्होंने मुकम्मल जद्दोजहद किया, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी पेश करनी पड़ी, जानों की भी कुर्बानियाँ पेश किया है, तो वो बिल जाकर रिजेक्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगरचे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान की भी कुर्बानी पेश करेंगे और ये बिल रिजेक्ट करवा कर ही रहेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो कह रहे हैं, आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में आज कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिस पे वक्फ प्रॉपर्टी पे वो ज़मीन पे आबाद है, और वो कॉलेजेस जो बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे है। आप यहीं बंगाल की सरजमीन पे ले लीजिए, बहुत सारी इमारतें ऐसी है, चाहे वो सरकारी इमारतें हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। और ये मुसलमान जो ये कहता वो नाअहल है, इसलिए कि ये हमारी अमानत है, पुरखों ने हम तक पहुँचाया। अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों तक ये अमानत को पहुँचाएँ। नसीम अख्तर मुखालफत होनी चाहिए, इसलिए कि देखें ये हमारी मुखालफत जो है सिर्फ भाजपा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ये आए दिन
कुछ न कुछ करके, पहली बात तो ये हुकूमत में आई तो सिर्फ नफ़रत फैला करके मुसलमानों और दूसरों के दरमियान इसने सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने की कोशिशें की हैं। ये मुसलमान के ना कल हमदर्द थे, ये और ये हिंदुओं के भी हमदर्द नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत के हमदर्द हैं, अपने पैसे के हमदर्द हैं। तो जो नफ़रत का माहौल बना करके इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और उससे फ़ायदा उठा करके ये जो हुकूमत में आए हैं, तो आए दिन ले दे करके इनके पास सिर्फ एक शोशा है, मुसलमानों के मसाइल और मुसलमानों की ज़मीन। तो ये मुसलमानों की वक्फ़ करदा ज़मीन है। एक मसला मैं आपको बता दूं, तमाम अपने मुसलमान और हिंदू भाइयों तक मैं एक मसला पहुंचा दूं कि मुसलमान किसी के गसब किए हुए, लूटे हुए, मारे हुए ज़मीन पर अगर वो सजदा गाह बना ले, मस्जिद बना ले, तो हमारा फतवा ये होता है कि वहाँ नमाज जायज़ नहीं है। यानी किसी की लूटी हुई ज़मीन पर हम सजदा नहीं कर सकते हैं, ये हमारा मज़हब सिखाता है। तो जाहिर सी बात है, फिर आप ये बता दें कि इसका मतलब जो भी ज़मीनें हमारी हैं वो हमारे बाप दादाओं की पुरखों की दी हुई है, इसलिए वो हमें पूरा हक हासिल है कि उसका सारा जो निज़ाम है वो मुसलमान अपने हाथ में रखे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि मसला आपका है, कोशिश आपको करनी है। मुसलमान का ये अकीदा है कि मुसलमान कोशिश करेगा, कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। और फिर हम कोरोना वगैरह की दुआ क्यों करें? हम हर हिंदुस्तानी के एक एक सामान, एक एक माल के हम मुहाफिज हैं। मैं बहैसियत इस्लाम का नुमाइंदा होने के नाते एक मसला बताऊं कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि नेबर होने के नाते जितना हक अब्दुल्लाह का है उतना ही हक जो है लोगों ने मिलकर नाम से प्रोग्राम होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए। चूँकि उलमा किरामी हैं जो हमें सीधा रास्ता दिखलाएंगे। बेमुफाद बेलौस उलमा इकराम धूप में खड़े होकर हमारे लिए हैं, वो उनका क्या है, लेकिन हमारे लिए तो हैं। तो हम समझते हैं कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है और चूँकि हर लड़ाई में मुशक्क़त मेहनत है और उसको करने के लिए हिंदुस्तान का न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारा सेकुलर और लिबरल लोग तैयार हो गया है, जिसका सबूत आप देख रहे थे। बड़ा मार्जिनल वोट से ये बिल पास हुआ है, वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में ये पास आया है। जहाँ तक बात है बिल बदलने की, बिल को वापस लेने की, बिल तो सारा कंप्लीट कर लिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट पे ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बार कम से कम हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी बाबरी मस्जिद के तरह। और अगर फिर भी वो हमें फिर भी वो देखने को मिलेगा तो जालिम का जब तक ना बदलेगा मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, यही हमारी आखिरी लड़ाई होगी और इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद दोबारा और मौका नहीं मिलेगा कि फिर आप अपने मुर्दों को कब्रों में दफनाएंगे या फिर घाट पर ले जाकर जलाना पड़ेगा। चूँकि कब्रिस्तान का सबसे ज़्यादा, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में बड़ा जगह कब्रिस्तान होता है और उनका नज़र सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। मगर मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ जो खुश होते हैं, क्या कब्रिस्तान आपको दे दिया जाएगा, आप घर बना के रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए ये वक्फ का माल हड़प रहे हैं और हड़प करके उनको देना चाहते हैं। मगर मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह के ताकत से और उलमाए दीन के रहबरी से कि हम ये जंग को ज़रूर जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के साथ हम लोग लड़ाई